शरद पूर्णिमा का व्रत, पूजा विधि और विशेष उपाय आपके लिए हम लेकर आए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। शरद पूर्णिमा इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इसमें विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा कैसी करनी। पूजा का समय, शरद पूर्णिमा का व्रत सुबह से शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के साथ समाप्त होता है। पूजा में मुख्य रूप से भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के रूप में पूजा होती है। पूजा की शुरुआत चलिए करते हैं। गौरी गणेश की पूजा, सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति नहीं है तो नवरात्र के दौरान बनाए गए पहाड़ी के गणेश का भी पूजन किया जा सकता है। दीपक और धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती प्रज्वलित करें ताकि पूजा स्थल में शुद्धता बनी रहे। पूजा में अरुण घंटी का उपयोग जरूर करें। भगवान विष्णु का स्नान, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का स्नान करें और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकती। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें हल्के गीले कपड़े से पोंछें। तिलक और कलावा भी लगाएं। भगवान विष्णु और गौरी गणेश को तिलक करें और उनके सिर पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के दिन पीले रंग का दुपट्टा भी चढ़ाया जाता है। विशेष पूजा सामग्री, 7 पेड़े। शरद पूर्णिमा की पूजा में 1.25 पाव खोआ और 1.25 पाव शक्कर मिलाकर 7 पेड़े बनाएं। इनका भोग भगवान को अर्पित करें। चंदन, तिलक और तुलसी, भगवान तुलसी जरूर अर्पित करें। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथा और आहुति, पूजा के बाद आपको शरद पूर्णिमा की कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ते समय आप तिल्ली के तेल का दीपक, तुलसी, पुष्प और दक्षिणा अपने हाथों में रखकर कथा का पाठ करें। हवन में 7 पेड़े का भोग लगाएं। इस दौरान आपको भगवान के मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ कैसे दें? रात को चंद्रमा के उदय होने के समय आपको चांदी के लोटे में या पीतल के लोटे में दूध और जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इसमें आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं और साथ ही सफेद पुष्प और चावल भी अर्पित कर सकते। 7 पेड़ों का वितरण, पहला पेड़ा भगवान को अर्पित करें, दूसरा पेड़ा अपने सखी सहेली को दे दें, तीसरा पेड़ा अपने पति को दें, चौथा पेड़ा गाय को दें, 5वां पेड़ा तुलसी पर चढ़ाएं, 6ठा पेड़ा गर्भवती महिला को, 7वां पेड़ा स्वयं खाएं एवं आपके लिए विशेष रूप से है। शरद पूर्णिमा के लाभ, यह व्रत घर में सुख समृद्धि और लाने के लिए बेहद प्रभावशाली है। यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो पूजा जरूर करें और उपवास की शक्ति के अनुसार भोग और दान जरूर करें। इस विशेष दिन चंद्रमा को अर्घ देना सभी के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है और अगर आप पूजा का सही तरीके से पालन करते हैं तो इससे आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं।